ये जो अमेज़न का फीचर है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड अमेज़न B2B। अमेज़न B2B हमारे पास एक ऐसा एरिया है जिसको अमेज़न क्लेम करता है कि भाई उनके पास 17 मिलियन से ज़्यादा ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंसिडर होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब ये है कि आप किसी इंडिविजुअल कस्टमर को, कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, बल्कि यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द बिजनेस बायर्स, टू द कंपनीज। अब बहुत सारे बिजनेसेस आपसे सिंगल बाइंग या बल्क बाइंग जिनसी है वो अमेज़न B2B से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी B2B प्रोफाइल को सेटअप करना होता है। बहुत सारे लोग जो अमेज़न पे काम करते हैं वो अपनी LLC भी लेते हैं, ट्रेडमार्क्स भी लेते हैं। ये सारी चीज़ें लेने के बावजूद देयर फोकस इज कि भाई टू सेल ऑन अमेज़न B2C, नॉट टू B2, नॉट ऑन B2B। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को B2B मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। अब आप अगर यहाँ देखें कि भाई आपने B2B मार्केट को सेटअप कैसे करना है अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, तो आपके पास यहाँ पर एक B2B की टैब गिवन है। इस B2B की टैब में आपने 2-3 छोटे छोटे काम करने हैं और आपकी बिजनेस प्रोफाइल सेट हो जाएगी। यहाँ पर B2B सेंट्रल पे क्लिक करेंगे। जब आप B2B सेंट्रल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास जिनसी है वो एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस B2B सेंट्रल में आपने कुछ चीज़ों को फिलअप करना है। अमेज़न आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपने अपनी प्रोफाइल जिनसी है वो बिल्डअप करनी है। इस प्रोफाइल में अगर आप देखें तो उसने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले वो बता रहा है 5 steps to get started, set a business price or tiered quantity discounts, automate business prices, explore B2B product opportunities, respond to a quote request, update your company profile, and highlight any certifications you have, learn how to create a business only offer, enhance listing content। कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहे होंगे सो यू हैव टू डू देम एज पर द अमेज़न रिक्वायरमेंट्स। अमेज़न की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ से। इस डैशबोर्ड में आपको बहुत सारी फीचर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ क्लिक करें 5 steps to get started और हम देखें तो हमारे पास क्या है, वो कहता है सबसे पहले आपने क्या करना है, सेट अप बिजनेस प्राइस और टीयर्ड क्वांटिटी डिस्काउंट। वो कहता है यार आपकी जो प्राइसिंग है ना उसमें आप बिजनेस प्राइसेस ऐड कर दो। बिजनेस प्राइस कैसे ऐड होती है, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको आपकी इन्वेंट्री शो करवाऊँ, आपके पास अगर कोई इन्वेंट्री मौजूद है, लिस्टिंग आपके पास है, तो इस लिस्टिंग में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है बिजनेस प्राइस प्लस शिपिंग। आप इस तरीके से अपनी वेरिएशन को ओपन करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की प्राइस है 10.99। आप देख रहे हैं कि फीचर्ड ऑफर और लोएस्ट प्राइस में आ रहा है। वो कह रहे हैं 10.99 इज कंज्यूमर प्राइस। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सेल इट, कि भाई इफ देयर इज अ बिजनेस बायर हु वांट टू बाय माय प्रोडक्ट और वो सैंपल के तौर पे बाय करना चाहता है या वो चेक करना चाहता है, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये जो $11 की है ये आपको 8.99 की मिल जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर गिविंग $2 अ बिजनेस डिस्काउंट। या हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जिनसी है आपको, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इसको आपको 7.99 की मिल जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर गिविंग देम अ डिस्काउंट कि भाई इफ यू वांट टू बाय आवर प्रोडक्ट, तो अगर आप बिजनेस बाय हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप ऐड क्वांटिटी डिस्काउंट पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास जिनसा है वो एक, आप ये देखें, एक टीयर ओपन हो जाता है। वो कहता है जी अगर कोई कंज्यूमर, अगर कोई बायर, बिजनेस बायर मेरे से 10 प्रोडक्ट्स बाय करेगा तो मैं इसको 10% ऑफ दे दूंगा। 10% थोड़ा है, 15% ऑफ दे देंगे। $9.34, यानी कि वो प्रोडक्ट जो $11 की है वो $9.5 की मिलेगी आपको इफ यू आर अ बिजनेस बायर। आप इसको 20 भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको 20 की। ऐड मोर थ्रेशहोल्ड, आप एक और क्राइटेरिया ऐड करते हैं। आप कहते हैं जी अगर कोई मेरे से 20 पीसेस बाय करेगा तो मैं 7.69 की भी सेल कर दूंगा। दिस इज व्हाट आप अपनी परसेंटेज ऑफ जो है वो बिजनेस प्राइस पे उसको सेट करते हैं। अगर आपने इसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद या तो आप फिक्स प्राइस पे जाएंगे या इस पे जाएंगे, कोई बात नहीं, आप इसको अप्लाई करें।
जैसे मैंने अभी लिखा था, और आपने सेट प्राइस का बटन दबा देना। जैसे ही आप सेट प्राइस का बटन ऐसे प्रेस करेंगे, आपकी इस प्रोडक्ट के साथ एक कि अगर कोई बायर बाय करेगा तो वो उसको कितने की मिल रही होगी, और उसने 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपके इस लिस्टिंग को अपडेट कर देना। दिस इज हाउ इट वर्क्स कि आप अपने बिजनेस प्राइसेस को कैसे सेट कर रहे होते हो। ठीक हो गया, सबसे पहली बात जो वो बता रहा है आपको कि भाई आप अपने बिजनेस प्राइसेस को सेट करें। नेक्स्ट वो आपको बता रहा है जी, एक्सप्लोर B2B प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज। व्हाट इज दिस एक्चुअली? आप यहाँ मूव करते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये है प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज। अब आप यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं इस सेक्शन में बेसिकली क्या काम हो रहा होता है। प्रोडक्ट्स नॉट येट ऑन अमेजन। एक्चुअली अमेजन आपकी प्रोडक्ट को स्टडी करता है, आपकी प्रोडक्ट्स को देखता है, और आपकी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स दिखा रहा होता है जो वो ये मेंशन कर रहा होता है कि यार ये वाली प्रोडक्ट्स उनसी हैं वो अमेजन पर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद हैं तो उनमें अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको डिफरेंट स्टाइल में, कलर में आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स उसको बेच रहे हैं मगर वो अमेजन पे नहीं सेल कर रहे। तो प्रोडक्ट्स नॉट येट ऑन अमेजन इज बेसिकली क्योंकि वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई अ कॉरस्पॉन्डिंग एसेट्स। उसकी वजह ये कि भाई वो आपकी प्रोडक्ट अभी लाइव नहीं है, आपकी जब सेल हो रही होती है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली आपको दूसरे अकाउंट्स में मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि ये काम हो रहा होता है। वो आपको रेकमेंड कर रहा होता है और आपको बता रहा होता है यार ये वाली प्रोडक्ट्स अमेजन पे नहीं है। बीइंग अ ब्रांड, बीइंग अ बिजनेस सेलर, इफ यू वांट टू सेल द प्रोडक्ट्स, आप ये वाली प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप ऑप्शन पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी, highlight any certifications you have. Before highlighting your certifications, you have to update your company profile. अब कंपनी प्रोफाइल क्या है? आप यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, so you have to add all the things you have. ये देखें, वो कह रहे जी what do you want to do? You want to add your profile, you want to add your shipping, you want to add your privacy policy, gift services, tax information, FAQ, customer help pages or certifications. For example, if you click on a profile, क्योंकि they were expecting you to fill out all these things. Now you have to write up about your business. आपने अपनी कंपनी की प्रोफाइल बतानी है, आपने अपना लोगो अपलोड करना है, आपने अपने प्रोफाइल का लोगो अगर कोई बनाया है वो अपलोड करना है, फीचर्ड इमेज लगाने हैं आपने, प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, कौन है आप, जो आप हैं आपने वो एक्सप्लेन करना है। ईयर स्टैब्लिश्ड, कब आपने अपने कंपनी फॉर्मेशन की थी। ये बेसिकली उस केस में ना जब आपने एलएलसी ली हुई है, यूएसए में आपकी कंपनी, आपका ट्रेडमार्क चल रहा है, आप कहते हैं कि जी ठीक है आई डू हैव एवरीथिंग लाइक दैट, तो फिर मैं उसको यहाँ पर सारे को सेटअप करता हूँ। एन मुमकिन है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप कहते हो मेरे पास बल्क सामान है और मैं वो आगे सप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो आपने सस्ता खरीदा हुआ है, आप उसको आगे बेचना चाह रहे हैं, तो अमेजोन आपको अलाउ करता है कि भाई आप ये B2B में इसको सेल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके पास खुद का ट्रेडमार्क है, तब तो बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप खुद का ट्रेडमार्क यूज करके इन चीज़ों को सेल करें। एनुअल रेवेन्यू कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, आपका यूनिट नंबर क्या है, बिजनेस एड्रेस आपने मेंशन करना है, वो वैसे उसने कहा हुआ है हिडन है अगर दिखाना चाहते हैं। फेडरल टैक्स क्लासिफिकेशन, अगर आप कोई टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, तो वो टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपने टैक्स आईडी को यहाँ मेंशन कर देना। उसके बाद वो शिपिंग के बारे में पूछ रहा है कि भाई आपकी शिपिंग पॉलिसी क्या है, हाउ यू प्रोवाइड द शिपिंग, आप शिपिंग के पेमेंट्स कैसे लेते हैं, उसको कहाँ से शिप करेंगे, कितने दिन में शिप करेंगे, जो आपकी पॉलिसी है वो आपने मेंशन करनी है। सिमिलरली आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है भाई, आपके पास जो डेटा आएगा आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, किस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे सेल करना है, यूज़ करना है या उसके मार्केटिंग के लिए यूज़ करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। गिफ्ट सर्विसेज, इफ़ यू आर ऑफरिंग अ गिफ्ट सर्विसेज, आपको गिफ्ट पैकेजेस देते हो तो वो आपने मेंशन करना है। इस तरह से आपने अपनी सारी की सारी जो प्रोफाइल है वो सेटअप करनी है। और यहाँ अगर आप देख रहे हो ना सर्टिफिकेशंस में, वो दोनों जगह पे आपको ऑप्शन नजर आ रही थी, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखें, हाईलाइट एनी सर्टिफिकेशंस यू हैव। मोस्टली क्या होता है, आप जिस तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई
ऐसी प्रोडक्ट है जो फूड आइटम्स हैं या ऐसी है जो फूड कंटेनर्स हैं, तो उनके लिए आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए। आपको बच्चों की प्रोडक्ट्स, टॉयज़, टॉडलर्स की टॉयज़ हैं, किड्स की प्रोडक्ट्स हैं, आपको उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। आपको कॉस्मेटिक्स बेच रहे हो, आपको उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। सो बाय एनी मीन्स यू नीड दीज सर्टिफिकेशंस। तो आपको जो बायर है उसको ये पता होगा कि यार जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ, अगर मैं उसको कहूँगा कि भाई मुझे सर्टिफिकेट दे दें कि क्योंकि मैंने अमेजोन को प्रेजेंट करना है या मैंने किसी और मार्केट में प्रेजेंट करना है, तो आपने अगर सर्टिफिकेट एज अ मैन्युफैक्चरर अगर आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है ना वो इसको मैनेज कर सकते हैं। आप अपने सर्टिफिकेट्स को अपलोड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, वो कहते हैं जी अपलोड अ सर्टिफिकेशन। आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, उसको उसका लेवल क्या है, आपने उसको चूज करना है। फिर उसके बाद आपने ये देखिए वुमेन ऑन बिजनेस एंटरप्राइज, स्मॉल वुमेन ऑन स्मॉल एंटरप्राइज, ये बहुत सारे आपके पास, माइनॉरिटी ऑन स्मॉल एंटरप्राइज, ये सारे के सारे सर्टिफिकेशन हैं। ये नेशनल डाइवर्सिटी है, स्टेट डाइवर्सिटी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन कौन कौन से हैं आपके पास, यहाँ आप देख सकते हैं। ये ISO के सर्टिफिकेशन हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इफ़ यू वांट टू सेल इन US, सो इट्स बेटर टू हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ US मार्केट। ठीक है, पाकिस्तान का या इंडिया का या कहीं और से सर्टिफिकेट लेके आप उसको अपलोड करेंगे। चाइना से आपने सर्टिफिकेट दिया है, मोस्टली केसेस में उसको एक्सेप्ट नहीं करते वो। ठीक है, तो आपके पास जो सर्टिफिकेशंस है वो आप लोगों ने यहाँ पर लाइव करनी है, अप्लाई कर देनी है। ये सारे काम करने के बाद उसने लिखा हुआ है ऑटोमेट बिजनेस प्राइसेस। ऑटोमेट करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑटोमेट करने का मतलब ये है कि आपकी प्राइस मार्केट टू मार्केट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हो कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। आप कहते हो जो प्रोडक्ट मैं अमेरिका में बेच रहा हूँ ना, उस प्रोडक्ट को मैं $20 की बिजनेस प्राइस पे सेल करूँगा, और मैं इसको ऑटोमेट कर देता हूँ कि जैसे मेरी मार्केट चेंज होगी, मतलब कि अगर कोई कनाडा में मेरे से बाय कर रहा होगा तो वहां पे अगर लोगों की बाइंग पावर अच्छी है, वो लोग ज़्यादा पैसे पे कर सकते हैं, तो आप क्या करते हो? आप कहते हो यार मेरी बिजनेस प्राइस ऑटोमेट करो और कनाडा में मेरी प्राइस को 20% बढ़ा दो। वो 20% आपकी बिजनेस प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटिक प्राइसिंग का। आप मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल रीजन्स में मल्टीपल प्राइसिंग रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स को फिर आप अप्लाई कर रहे होते हैं कि यार फला मार्केट है तो वहां पे इतनी प्राइस बढ़ा दो, और उस रूल का कोई भी नाम रखें, परसेंटेज बढ़ाएं। कुछ जगह पे आता है जैसे करेंसी डिफरेंस आता है, कुछ जगह की करेंसी डाउन है, कुछ की अप है, तो वो करेंसी कन्वर्ट भी कर रहा होता है। आपने उसमें बताना होता है कि भाई आपने कौन सी मार्केट से डेटा उठा के करेंसी को कन्वर्ट करना है और फिर उसको लाइव करना है, ताकि वो जो है ना आपकी प्राइसेस को प्रॉपर्ली दिखाया जा सके। अच्छा, इसके साथ जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है मैनेज कोटेशंस। मैनेज कोटेशंस का मतलब क्या है? अगर कोई पर्सन आपको, कोई बिजनेस आपको कोट करता है, अप्रोच करता है, वो कहता है यार मैंने आपसे 500 पीस उठाने, आप मुझे कोटेशन दें कि कितने के देंगे। तो आपको अब देखें, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप होलसेलर्स के पास जाते हैं, वहां से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ऐसा ऐन मुमकिन है कि आप अपने जो होलसेलर्स हैं वो अमेज़न से ढूंढ लें। अगर वो सेलर उनसे हैं, वो बिजनेस सेलर्स हैं, तो आप उनको डायरेक्ट अप्रोच करके उनसे कोटेशंस लें और उनका ही सामान आप उठा के अमेज़न पे रख के सेल कर सकते हैं, बिकॉज दे अलाउ यू टू डू सच थिंग्स। ये हमारे पास ऑप्शन है कि जब भी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जितने भी कोटेशंस होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए नजर कि भाई फलां बंदे ने आपको कहा है कि उसको 200 पीस चाहिए, उसको 500 पीसेस चाहिए। इस तरह से आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो। तो ये आपके पास एक और ऑप्शन है इसमें अमेज़न B2B में कि आप इसको जो सा है वो मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे पास वो ऑप्शंस थी जो हम लोगों ने अमेज़न B2B के हवाले से डिस्कस की है।